Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear all. This is Rana Javed Akhtar from Multan. Dear viewer, आज का टॉपिक यूके एंड यूएसए के अंदर अगर आप अपनी कंपनी प्रोफाइल करना चाहते हो तो इस पे इंशाल्लाह मैं आपको वन बाय वन लाइन बाय लाइन आप लोगों के साथ अपने इस प्रेजेंटेशन में शेयर करूंगा कि आप यूके में आप अपनी कंपनी बनाएंगे या आप यूएसए में बनाएंगे तो दोनों में डिफरेंस क्या है। आप मेरी इस वीडियो को देख के आई होप कि आप आसानी से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि मुझे यानी कि यूके में अपनी कंपनी प्रोफाइल करनी चाहिए या यूएसए में अपनी कंपनी प्रोफाइल करनी चाहिए। ऑलरेडी मैं अपनी मल्टीपल वीडियो यूएसए एलएलसी पे क्रिएट करके दे चुका हूं कि आप मेरी उस प्रेजेंटेशन को देख के लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप आप खुद से ये एलएलसी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद मैं आपको यूके कंपनी की आप एलटीडी कैसे क्रिएट करते हैं उसे लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आई होप कि आप मेरी उस वीडियो को देख के आसानी से आप खुद से एलटीडी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि इन दोनों में कंपैरिजन क्या है। एलटीडी स्टैंड फॉर द लिमिटेड कंपनी और एलएलसी स्टैंड फॉर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। एलएलसी आप क्रिएट करेंगे यूएसए में और एलटीडी आप क्रिएट करेंगे यूरोपियन यूके कंट्रीज में। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है और आपके लिए किस कंट्री में बेनिफिट रहेगा कंपनी प्रोफाइल करने के लिए। यहाँ पे मैं एक लिटिल ओवरव्यू अपने उन न्यू कमर्स जो न्यू स्टूडेंट है उनको यहाँ पे एक लिटिल ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि उन्हें पता चल जाए कि ये टॉपिक हमारा अमेज़न पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आप प्रोफेशनल प्लान से बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराएंगे पाकिस्तान में बैठ के आप यूके या यूएसए में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करा सकते हैं और रजिस्टर्ड कराने के बाद आप एज ए प्रोफेशनल अमेज़न पे आप बिजनेस कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ। यहाँ पे मैंने यूके एंड यूएसए दोनों का कुछ ओवरव्यू, दोनों का डिफरेंस यानी कि दोनों का कंपैरिजन आपको करके देता हूँ। यूके कंपनी लिमिटेड डू नथिंग, लिमिटेड पार्टनरशिप हैविंग द जनरल एंड लिमिटेड पार्टनर्स, ओनली को ओनर हैव शेयर। आपकी यूके कंपनी आपकी एलटीडी के अंदर ओनली को वर्कर हैव शेयर, पार्टनर इन द कंपनी मोस्टली को फाउंडर। यानी कि आपकी अगर यानी कि एलटीडी बनाने जा रहे हैं तो जो को फाउंडर होता है वही यानी कि मोस्टली मालिक होता है एलटीडी के अंदर। पार्टनर आर लेबल टू कंपनी डेब्ट लिमिटेड टू देयर इन्वेस्टमेंट। आपकी एलटीडी में कंपनी पेज टैक्स एज ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द गेन्स एंड प्रॉफिट मेड। तो ये आपकी यूके के अंदर अगर आप एलटीडी क्रिएट करने जा रहे हैं। और अब मैं चलता हूँ यूएसए में। अगर आप यूएसए में एलएलसी यानी कि बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या यानी कि बेनिफिट्स मिलते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी protect shareholder from the debt and the liability can be on or many। ये आपको मेन डिफरेंस मिलेगा। मेंबर ऑफ द कंपनी नीड नॉट बी फाउंडर। आप इसमें पार्टनरशिप रख सकते हैं। डिपेंड ऑन द स्टेट लॉस एंड देयर एप्लीकेबल जुडिशन। कंपनी पेज नो टैक्स मेंबर और टैक्स फ्रॉम देयर इंडिविजुअल इनवॉइस। तो आप लोगों को इस एलटीडी और एलएलसी दोनों का कंपैरिजन कब पता होना चाहिए। इसके बाद आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे यूके में बिजनेस करना चाहिए अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराकर एलटीडी या यूएसए में बिजनेस करना चाहिए अपनी एलएलसी परफॉर्म कर। तो ये जब आप यानी कि ये एक्सपीरियंस एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप बेस्ट टेक्निक से आप डिपेंड ऑन योर इन्वेस्टमेंट, डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस, देन यू कैन डिसाइड
विच कंट्री आई विल मेक कंपनी प्रोफाइल, यू कैन मेक अ यूके यू कैन मेक यूएसए। अब यहाँ पे एक सवाल क्रिएट होता है कि हम यूके यूएसए में क्यों ज़्यादा यानी कि अपना तवज्जो देते हैं अपनी कंपनी प्रोफाइल करने में। नो, यहाँ मैं आप लोगों को एक लिटिल डिफरेंस बता देता हूँ, क्योंकि आप 20 कंट्रीज़ में अपनी कंपनी प्रोफाइल कर सकते हैं, बट ड्यू टू लैंग्वेज आप यानी कि स्टक हो जाते हैं। English is the common language, international language. Due to you can profile your company on these countries like a UK, like a USA, because you can explain your product in English and buyer can understand your product. So हम इसीलिए यानी कि ज़्यादा तवज्जो क्लाइंट या आपको यानी कि खुद से यानी कि आप बिज़नेस कर रहे हैं अमेज़ोन पे, तो आप इन कंट्रीज़ की तरफ तवज्जो देते हैं, अपनी यानी कंपनियां प्रोफाइल करते हैं। आप यूके में चले जाते हैं, आप यूएसए में चले जाते हैं, आप यूएई में चले जाते हैं, आप सऊदी अरेबिया में चले जाते हैं, आप मलेशिया में चले जाते हैं, आप तुर्की में चले जाते हैं, आप आई मीन कि उन कंट्रीज़ में जहाँ पे इंग्लिश आसानी से समझी जा सके और आप अपने प्रोडक्ट आसानी से एक्सप्लेन कर पाएँ। एम आई राइट? आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका कि हम इन कंट्रीज़ की तरफ अपनी कंपनी क्यों प्रोफाइल करते हैं। और मैं ये भी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आप अगर एक्सपर्ट नहीं है, बिगनिंग लेवल में है, आपका प्रोडक्ट रेडी नहीं है, तो आप फर्स्ट इंडिविजुअल अकाउंट से अपने बिजनेस को ग्रो करें। जब आपके पास एक्सपीरियंस, वेल गैदरिंग, वेल इंफॉर्मेशन है, एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो आप अपने इस इंडिविजुअल अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करें, अपनी कंपनी प्रिपेयर करें और अपने बिजनेस को स्टेबल करें। राइट? इट्स वेरी इजी, क्योंकि बहुत से लोग यानी कि ड्यू टू नो हैव एक्सपीरियंस, ड्यू टू नो हैव नॉलेज अबाउट अमेज़न, आप कंपनियां बना लेते हैं, अकाउंट्स बना लेते हैं। आफ्टर दैट व्हाट विल बी हैपन? नो इन्वेस्टमेंट, नो प्रोडक्ट। अब आप बैठे हुए हैं कि आप क्या करें। तो इसीलिए मेरा मशवरा उन दोस्तों से जो बजट यानी कि आपके पास मिनिमम है, आपके पास यानी कि वेल इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आप यानी कि बिगनिंग स्टेज में आप इंडिविजुअल अकाउंट से जा रहे हैं, आपके पास आपको बहुत से प्रॉब्लम्स आएंगे। जब आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आप डे बाय डे आपके नॉलेज में इजाफा होगा। जब आपके नॉलेज में इजाफा होगा तो आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे विच वे इज़ द बेस्ट फॉर मी। सो मेरा मशवरा यही होता है, आप यानी कि फर्स्ट अपने इंडिविजुअल अकाउंट से बिजनेस करें, आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट इन प्रोफेशनल। सो गो नेक्स्ट पेज। यहाँ पे कास्ट का यानी कि अपना डिफरेंस बता देता हूँ कि एलएलसी बनाने में कितनी कॉस्ट आती है और एलटीडी बनाने में कितनी कॉस्ट आती है, मिनिमम टू मिनिमम। अगर आप यूएसए में अपनी कंपनी एलएलसी परफॉर्म करने जा रहे हैं तो मिनिमम आप $180 से आप अपनी एलएलसी क्रिएट करवा सकते हैं। उन मोर देन 50 स्टेट में आप जिस स्टेट में इंटरेस्टेड हैं, वेरी करता है कि किस स्टेट में आप अपनी कंपनी प्रोफाइल करा रहे हैं और उस कंपनी का डिफरेंट आपको पैकेज मिलता है। तो आप उन 50 स्टेट में अपनी एलएलसी क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंस फॉर फीस एवरी स्टेट इज डिफरेंट। सो यहाँ पे $180 उन स्टेट में यानी कि मिनिमम आप $180 से अपनी एलएलसी बना सकते हैं। और यूके के अंदर लो बजट से आप अपनी एलटीडी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। मिनिमम आप $52 से आपकी कंपनी एलटीडी बन जाती है और उसके बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी इजी, राइट? अब यहाँ पे आप यानी कि अपनी कंपनी बना लेते हैं और कंपनी बनाने के बाद आप अपना प्रोफेशनल
प्लान से अमेज़ोन पे बिजनेस कर सकते हैं। एम आई राइट? और यही टेक्निक मैं अपनी प्रेजेंटेशन में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप लोगों को लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ ताकि आप ये काम खुद कर सकें। जब आप ये काम खुद करेंगे तो आप वेल एक्सपीरियंस, वेल नॉलेज आपके पास होने की वजह से आप अमेज़ोन पे बेस्ट बिजनेस कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पर। यहाँ पे आ जाती है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टाइम। आपकी एलटीडी कितना टाइम लेती है और आपकी एलएलसी कितना टाइम लेती है। तो यहाँ पे बात करते हैं एलएलसी। 2 वीक और इफ यू वांट टू अर्जेंट सो पेड एक्स्ट्रा मनी $50। अगर आप यानी कि अर्जेंट चाहते हैं अपनी एलएलसी बनाना तो अर्जेंट फीस यानी कि $50 एक्स्ट्रा पे करेंगे। आपकी कंपनी यानी कि रजिस्टर हो सकती है अर्जेंट बेस पर। बट इन कवर्ड स्पाइक टेकिंग द मच टाइम 2 to 3 मंथ। आपकी एलएलसी में 2 to 3 मंथ लग सकता है ड्यू टू कवर्ड की वजह से। तो चलते हैं अब एलटीडी की तरफ। एलटीडी पे कितना टाइम लगता है? यूके एलटीडी डज इट टेक टाइम? यूके एलटीडी वेरी फास्ट 3 to 6 hour, even covered it was taking 1 week. It means the very fast working in the UK। अगर आप यूके में अपनी एलटीडी रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो आपकी विदिन 2 to 3 days के अंदर बन जाती है और सम टाइम में आवर्स के अंदर। तो वेरी फास्ट वर्किंग एलटीडी इन यूरोपियन कंट्रीज। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब आपको एलएलसी बनाने के लिए ऑलरेडी मैं अपनी प्रेजेंटेशन मेरी यानी कि चैनल पर अवेलेबल है। आप यानी कि स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन ये सब चीज़ें मैंने सेपरेट यानी कि वीडियो क्रिएट किए और यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड यू कैन अंडरस्टैंड हाउ विल क्रिएट एलएलसी। आप आसानी से अपनी एलएलसी बना सकते हैं खुद से। तो एलएलसी बनाने के लिए, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? यूनिक एड्रेस फॉर 1 ईयर। आप यूनिक एड्रेस बाय करेंगे। मेरी वीडियो में लिंक्स आपको मिल जाएंगे कि यूनिक एड्रेस कहाँ से बाय करें, कैसे बाय करें, कितने पैसे लगते हैं, वो सब इंफॉर्मेशन वीडियो में मिल जाएगी। मेल फॉरवर्डिंग, EIN number, employment identification number, how you will apply, you can watch my video and easily you can find, and after that you can apply EIN number, employee identification number in USA. Sale tax permit, also sale tax permit आप कैसे अप्लाई करेंगे आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। रीसेल सर्टिफिकेट, US फ़ोन नंबर, बैंक अकाउंट्स, ये सब चीज़ें मेरी वीडियो में आपको लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं और ख़ुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक एलएलसी के अंदर आपको ये चीज़ें बनानी पड़ती हैं और आपको प्रिपेयर करनी पड़ती है। उसके बाद जब आपको होलसेल के लिए आपको रीसेलर सर्टिफिकेट मिल जाता है, सेलर परमिट मिल जाता है, तो यू कैन स्टार्ट योर होलसेल बिजनेस। और रिमेंबर हियर, ये एलएलसी जो बनाई जाती है ओनली फॉर होलसेल बिजनेस। एम आई राइट? एंड गो फॉर नेक्स्ट पेज। यहाँ पे आते हैं आपको एलटीडी के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। यूरोपियन कंट्री के लिए अगर आप एलटीडी बनाना चाहते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? यूके फिजिकल एड्रेस, यूके फ़ोन नंबर, फ्री स्कैन एंड ईमेल सर्विस ऑफ कंपनी डॉक्यूमेंट्स, फिजिकल डॉक्यूमेंट डिलीवरी टू योर होम एड्रेस, वन टाइम ईमेल एड्रेस। तो ये डॉक्यूमेंट आपको एलटीडी बनाने के लिए चाहिए। तो आई होप कि आप अगर यानी कि डिसाइड कर चुके हैं, अगर आप एक्सपर्ट हैं, अगर आप यानी कि समझते कि मुझे यूरोपियन कंट्री में अमेज़ोन का बिजनेस करना चाहिए तो आप एलटीडी बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एलएलसी यानी कि यूएसए कंट्री में करना चाहिए तो आप यूएसए की एलएलसी बनाएंगे।
और यहाँ पे दोनों को कंपैरिजन मैंने करके आपको दे दिया है, और दोनों कंट्रीज में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नंबर 1 आपका यूएसए। यूएसए इज वेरी गुड कंट्री फॉर बिजनेस। अमेजोन, अमेजोन पे यूएसए कंट्री में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। नंबर 1 पे यानी कि ट्रैफिक आपको यूएसए कंट्री में मिलती है। ऑफ कोर्स अगर आपको ट्रैफिक वहाँ पे ज़्यादा मिलती है, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होता है, आपका प्रॉफिट मार्जिन भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करेंगे। और नंबर 2 पे आपका यूरोपियन कंट्रीज आते हैं। यूरोपियन कंट्री में ट्रैफिक बिलो फॉर यूएसए कंट्री, और दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा यानी कि आपको कंपटीशन मिलता है, आपको बहुत ज़्यादा यानी कि ब्लीडिंग करनी पड़ती है दोनों कंट्रीज़ के अंदर। अगर आप एक्सपर्ट हैं, अगर आप बिगनिंग लेवल पे हैं, तो आप इस इंफॉर्मेशन को प्लीज़ यानी कि आप इतने एक्सपर्ट बन जाएं कि आप उन यानी कि जो वेरी एक्सपर्ट उनका आप कंपटीशन कर सके, अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए आप उनका मुकाबला कर सकें। पहले इस टेक्निक को समझें, इस यानी कि इंफॉर्मेशन को समझें। अमेज़ॉन पे हम यूएसए या यूके में बिजनेस कर रहे हैं, तो जब आपके पास वेल इंफॉर्मेशन, वेल नॉलेज होगा, आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट एंड यू विल बी एक्सपर्ट। जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे तो आई होप कि आप बेटर टू बेटर यानी कि मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कमा सकते हैं। एम आई राइट? तो ये मेरा आज का टॉपिक था। आई होप कि आपको ये समझ आ चुका है कि हम दोनों कंट्रीज़ में किस कंट्रीज़ की कंपनी प्रोफाइल करें। तो वॉच दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड। आई होप कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप आसानी से इस वीडियो को देख के आप अपने जो होल्डिंग पॉइंट है वो क्लियर कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आप अमेज़ॉन पे बेस्ट टू बेस्ट बिजनेस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लाइव प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो एवरी संडे फॉर फ्री क्लास इन माय एकेडमी you can join Sunday 2 p.m. and you can ask the many questions. I will provide the live practical for Amazon shop. आप मेरी यानी कि सर्विस ले सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट, संडे, ओनली फॉर संडे। और अगर आप यानी कि वॉच करके आप वीडियो से आप यानी कि इंशाल्लाह आई होप कि आपके बहुत से पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अगर यहाँ पे भी कुछ होल्डिंग पॉइंट है तो प्लीज़ लेट मी नो और ड्रॉप मैसेज इन माय कमेंट्स बॉक्स। आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। और अगर फिर भी समझ नहीं आती, आई विल प्रोवाइड द पेड सर्विस। आप लोगों को मेरा ऑलरेडी यानी कि लेक्चर अवेलेबल है कि मैं अपनी एकेडमी में वो कौन कौन सी चीज़ें लाइव प्रैक्टिकल करके आपको समझाता हूँ, ताकि विदन 10 क्लासेस के अंदर आप यानी कि मास्टर बनकर आप यानी कि अमेज़ॉन पे बिजनेस कर सकते हैं। आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, एज ए वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको LLC बनाना आ जाती है, LTD बनाना आ जाती है, एनी कंट्रीज, तो ये सर्विस दे के आप अपना रिस्क कमा सकते हैं। अगर आप अमेज़ॉन की अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं तो आप अपनी सर्विस दे के एज ए वर्चुअल असिस्टेंट आप यानी कि अर्निंग कर सकते हैं। अमेज़ॉन के अकाउंट में मल्टीपल आपको वे ऑफ अर्निंग के मिलेंगे। आप लिस्टिंग के मास्टर हैं, आप फोटोग्राफी के मास्टर हैं, आप यानी कि कंटेंट के मास्टर हैं, आप यानी कि लिस्टिंग कर सकते हैं, आप शिपमेंट प्लान बना सकते हैं, आपके पास बहुत सी सप्लायर के लिंक्स अवेलेबल हैं। अगर आप ये सब कुछ हैंडल कर सकते हैं तो आप अपनी सर्विस देके आप फ्री में आप अर्निंग कर सकते हैं। सॉरी। तो ये मेरा टॉपिक था आज का। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आएगी, और मुझे इजाज़त दीजिएगा। आपका दोस्त, आपका भाई राना जवेद अख्तर। अस्सलाम वालेकुम।